क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे क्लास में मैंने फिगर आउट कर लिया था, बट टाइम खत्म हो गया था तो मैंने समझा है, बट आई थिंक आपको इतना क्लियरली नहीं समझा होगा, तो एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे तो आप लिख भी पाओगे ठीक से। चलो हाँ, अच्छा इसमें है ना डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द क्लास अगेन कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी साइड एसी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब उसको एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। साइड एसी इज प्रोड्यूस, इसके लिए मैं नीचे एसी लिख रहा हूँ, ऊपर ए बी और सी, ठीक है। नीचे मैंने इसलिए एसी लिया क्योंकि एसी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, ठीक है। और कुछ रिलेशन दिया है कि सी इज इक्वल टू हाफ ए सी, है ना। हाँ, फिर क्या बोला है कि डी एक मिड पॉइंट है बीसी का, और ईडी इज प्रोड्यूस मतलब अब ईडी को बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट इट मीट्स ए बी एट पॉइंट एफ, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, उसको निकाला गया है कि वो एफ पे मिलता है ए बी पे, ओके। अब क्या करेंगे, डी एंड सी से लाइन ड्रॉ की गई है ए बी पैरेलल, लाइंस फ्रॉम डी एंड सी आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, तो इससे वी कैन ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया, पहली एक हिंट क्या मिल रही है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट बट पैरेलल है वो, ठीक है। तो मैं कहीं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लगा सकता हूँ, डी मिड पॉइंट है, ठीक है, डी मिड पॉइंट है ना, तो इक्वली कट कर रहा है मतलब ये इंटरसेप्ट, तो बाकी सारी चीजों को भी इक्वली कट करेगा, तो मैं इंटरसेप्ट थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। ओके, डी विच मीट्स एसी एट पॉइंट पी, एसी को पॉइंट पी पे मिल रहा है और ई एफ को पॉइंट आर पे, ठीक है। ये आर है, ठीक है। तो पहले अपन इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लगाएंगे, देयरफॉर नहीं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन adjacent figure is drawn, ठीक है। ये अपन ने स्टेटमेंट से फिगर बनाया। नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड इसको बोलते हैं 1, ए बी इज पैरेलल टू डी पी इज पैरेलल टू आर सी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं 2, और ये दोनों क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया ना ये। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 and equal intercept थ्योरम जो अपन ने पढ़ी, ठीक है। क्या बोल सकता हूं मैं, ये भी तो इंटरसेप्ट डी आर इक्वल टू डी एफ होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एफ, इसको मान लेते हैं 3, और ये 3 पैरेलल लाइंस है, तो ए भी एक ट्रांसवर्सल है, तो पीसी इक्वल टू एपी भी होगा, एपी इज इक्वल टू पीसी, ठीक है। इससे अपन कुछ कर सकते हैं, अगर एपी इज इक्वल टू पीसी है और एसी और सी का रिलेशन दिया है, नाउ क्या दिया है, एसी इज इक्वल टू 2सी, ठीक है ना, ऐसा दिया है ना, ये गिवन है, ठीक है। एंड पीसी इज इक्वल टू एसी, solve the 5. So from 4 and 5, therefore from 4 and 5, what we can say कि AP equal to PC and AC is equal to 2C, AP equal to PC and AC is equal to 2C, तो मैं बोल सकता हूँ PC is equal to 2AC and sorry PC is equal to half AC, या ऐसा हो सकता है 2PC is equal to
AC, ठीक है, और AC इज इक्वल टू 2C, तो देयरफॉर PC इज इक्वल टू C, ठीक है ना। AP को और PC इक्वल है, मतलब AC क्या होगा, 2PC होगा, ठीक है, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या है, AC इज इक्वल टू 2CE, तो मैं क्या बोलता हूँ PC इज इक्वल टू CE, क्योंकि C इंटू 2 इज इक्वल टू AC और PC इंटू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू AC, तो PC और CE क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या प्रूव करना था मेरे को, इसे करना था ना, ओके, अपने को यहाँ प्रूव करना है कि DF, अच्छा, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए और ये लाइन पैरेलल है, तो बाय इन ट्रायंगल, आई थिंक ज्यादा लग जाएगा, इन ट्रायंगल EPD PC इज इक्वल टू CE, ठीक है ना, तो 6 फ्रॉम 6 एंड CR is parallel to DP given. Therefore, by converse of midpoint theorem में क्या बोल सकता हूँ, midpoint theorem मैं बोल सकता हूँ कि ER is equal to RD, ठीक है, और DR is equal to DF, DR is equal to DF, ER is equal to RD, तो therefore इसको बोल दो 7 from 3 and 7 ER is equal to RD is equal to DR. Now FE किसके इक्वल है, या EF, जो भी, EF is equal to FD plus DR plus RD. Therefore अब ये तीनों इक्वल है तो क्या बोलता हूँ, EF is equal to 3 into RD, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। 3DF, EF is equal to 3DF, ओके, RD नहीं, therefore EF is equal to RD किसके इक्वल है, RD is equal to DF, यहाँ पर DF होगा, ओके सॉरी, ठीक है ना, ये DF है ना, DR is equal to DF, RD is equal to DF और ER is equal to RD, तो is equal to EF is equal to FD plus DR plus RE, therefore EF is equal to 3 into DF, FD मतलब, ठीक है, 3 into FD, FD DR RE इक्वल ही है तो 3FD लिख दिया, ओके। अगला क्या प्रूफ करना है, CR is equal to 4AB, है ना, तो क्या करूँगा, इन ट्रायंगल, अब ये तो पता है कि ओके CR और PD के बीच का ड्यूरेशन निकालते हैं, चलिए ये तो आसान है, इन ट्रायंगल, थोड़ी जगह कम है, तो इन ट्रायंगल EDT ER is equal to RD and C is equal to PC, ER equal to RD क्यों है, का प्रूफ किया था अपन ने, ER equal to RD, PC is equal to CE प्रूफ किया था अपन ने from 6 और ER equal to RD from 7, ठीक है, therefore, ठीक है, ये और ये हाफ है, ये और ये हाफ है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे लिख रहा हूँ, RC इज इक्वल टू 2 इंटू DP, ठीक है। अब अगर मुझे DP और AF या AB का रिलेशन आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल A इन ट्रायंगल CBA, ठीक है ना, 4CR इज इक्वल टू AB, ओके। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं
इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये देखो, ये और ये इक्वल है और ये इंटरसेप्ट जा रहा है, हाँ देखो ये और ये इक्वल है और ये इंटरसेप्ट जा रहा है, ठीक है ना, और पीसी और ये भी इक्वल है, तो इन ट्राइंगल CBA, ठीक है, या ABC जो भी, CP इज इक्वल टू P है, CP इज इक्वल टू P कहां से आया, CP इज इक्वल टू P है फ्रॉम 4 एंड BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, फ्रॉम 1, देयरफॉर अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये DP विल बी हाफ AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम, DP इज इक्वल टू हाफ AB और AB इज इक्वल टू 2DP। इसको बोल दो आप, कहाँ तक पहुंचे पाए, 7 तक पहुंचे ना, इसको 8 बोल दो, और चलो इसको 8 बोल दो, इसको 9 बोल दो, 9, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 8 एंड 9 DP इज इक्वल टू हाफ AB और AB इज इक्वल टू 2DP, ठीक है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 इंटू ये DP है ना, DP, और DP किसके इक्वल है, RC के, है ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी, DP इज इक्वल टू 2RC, टू RC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4RC, ओके, हेंस दोनों चीजें प्रूव्ड, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ज्योमेट्री देखनी पड़ती है, कौन से ट्राइंगल को चूज करना है, यहाँ पे लास्ट में ये देखने में मुझे कि ABC को चूज करके इस पे और इस पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, बट एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप कर पाओगे, ठीक है। क्या किया पहले अपन ने, इक्वल इंटरसेप्ट से अपन ने प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये और ये भी इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हुआ मतलब ये हाफ AC क्या, PC इज इक्वल टू हाफ AC, और दिया है C इज इक्वल टू हाफ AC, तो CP और C को इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इक्वल और ये पैरेलल, तो इससे अपन ने इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, और ये दोनों तो इक्वल थे ही बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है ना, वो तो मैंने पहले प्रूफ किया था, DR इक्वल टू FD, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए, तो FD इक्वल टू DR इक्वल टू RE, तो FE इज इक्वल टू 3 इंटू DF, क्योंकि तीनों इक्वल है ना, तो इसलिए FE इज इक्वल टू 3 इंटू DF, ये पहला प्रूफ हुआ। सेकंड, फिर इस ट्राइंगल में अपन ने पहले इस ट्राइंगल में RC और DP का रिलेशन निकाला कि RC इज इक्वल टू 2RC इज इक्वल टू DP, ठीक है, और फिर इस ट्राइंगल में ABC में DP और AB का रिलेशनशिप निकाला, और फिर उन दोनों को मिक्स किया तो अपना आंसर आ गया CR इज इक्वल टू AB। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट अच्छा क्वेश्चन था, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।